अब आते हैं हम एक नेटवर्क कैसे बनता है। फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ जी, ठीक है, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, फ्रेशर हूँ मैं। आप तो टोपाज हो, मैं तो फ्रेशर का नेटवर्क बना रहा हूँ। अगर मैं फ्रेशर हूँ और मेरा अपलाइन मुझे काम सिखा देता है तो मैं कितना अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। मैंने बनाई 10 की टीम, मैंने बनाई 10 की टीम, मैं फ्रेशर हूँ। मेरे अपलाइन ने बनाई 10 की टीम। किसने बनाई? मेरे अपलाइन ने बनाई। अगर मैं बिजनेस करता फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, या किसी फ्रेशर को मुझे लीडर बनाना है तो मैंने कैसे बनाया ये बता देता हूँ। समय लग रहा है थोड़ा ज्यादा, लेकिन सीख लो। अगर मुझे मान लो किसी फ्रेशर को लीडर बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे लीडर बनाता हूँ, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और यहाँ बहुत सारे बैठे जिन्हें बनाया है, ठीक है। मैं जब भी किसी को ज्वाइन कराता हूँ, मैं एज ए लीडर हूं जैसे मैं, और मैंने फ्रेशर को ज्वाइन कराया और मैंने कहा भाई रामवीर मेरा फ्रेशर, ये लड़का आया मेरे साथ ज्वाइन हुआ और रामवीर को मुझे बनाना लीडर, तो मेरा इस पे पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है वो समझो। जितने लोगों को मैं ज्वाइन कराता था, थर्सडे को आईडी ग्रीन कराता हूँ, उन्हीं सारे लोगों की मैं एक NAC करता हूँ, NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, ठीक है। अगर किसी के पास ना हो तो मैं खुद की रिकॉर्डिंग देने को तैयार हूँ, लेकिन धंधे की स्पीड देख लेना उसके बाद, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, बृहस्पति को जितने लोग एक्टिव होते हैं उन सबको फ्राइडे और सैटरडे की मैं काउंसलिंग करता हूँ। ये मेरा पहला स्टेप होता है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क को बनाने का। इट्स माय फर्स्ट स्टेप, नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि कितने लोग आए हैं उसमें कौन कितना मोटिवेट है, कितना एक्टिव है, क्या करेगा, कितना पोटेंशियल है, कितना एक्साइटेड है, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। भगवान जी तो हो नहीं कि 10 आईडी गई और मैं बता दूं 10 आईडी में पहली दूसरी काम करेगी, 8 नहीं करेंगी। इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो कन्वर्जन कैसे होगा? मिलना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो जब मैं NAC करता हूँ, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, वो सब्जेक्ट क्या होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं पहले उसको उसके बारे में सुनता हूँ, वो कौन है, ठीक है। फिर उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताता हूँ, फिर SLPS की अचीवमेंट बताता हूँ, ठीक है। फिर उसकी जिंदगी में इस धंधे की जरूरत क्यों है वो उसको समझाता हूँ, एहसास कराता हूँ। घर किराए का है, तेरा घर होगा खुद का, बेटी की शादी अच्छी होगी, स्कूल लाइफ मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है। अब जब ये मैं सब दे देता हूँ, मान लो मैंने ज्वाइन कराया, समझना भी बात को, इस बृहस्पति रामवीर को, बटेजा को, रितेश को और भंडारी को, ठीक है। चारों की मैंने NAC करी, छोड़ा किसी को नहीं। अब समझ लेना नेटवर्क कैसे बनता है, बड़ा नेटवर्क, फास्ट नेटवर्क, ठीक है। चारों की काउंसलिंग करी, छोड़ा किसी को नहीं। भंडारी को पूरी काउंसलिंग कर दी, लाइफ मोटिवेशन दे दिया भंडारी का लास्ट में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, करते हैं सर, जैसे समय मिलता करते हैं। B ग्रेड डायरी में लिख दिया, B ग्रेड। मेरा 1 घंटा खराब हुआ लेकिन मुझे कंफर्म है ये बंदा किसी काम का नहीं है, B ग्रेड। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? जितनी आईडी आपकी ग्रीन होती है, जितने लोग आपके एक्टिवेट होते हैं, जो जब जहां बुलाता है आप चले जाते हो, आपने कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं करी, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। कोई पान की दुकान पे बैठता तो वहां बैठ जाते हो, हाँ है ना? अरे करते हो ना ऐसे ही? ऐसे नहीं होता बिजनेस। B ग्रेड है, क्या बोल रहा है? पूरा समझा लिया, पूरी जिंदगी बता दी, बाद में क्या बोल रहा है? हाँ सर करते हैं, टाइम जैसे मिलेगा करेंगे, बात खत्म। B ग्रेड। उसके बाद मैंने काउंसलिंग करी भटेजा की, भटेजा का भी बढ़िया सर, प्रोडक्ट यूज कर लेता हूं पहले, रिजल्ट आएगा तब देखूंगा, B ग्रेड, ठीक। रामवीर की काउंसलिंग करी, 4 लोग ज्वाइन हुए बृहस्पति, रामवीर लाइव काउंसलिंग। सर बताओ कैसे करना है, मैं काम करना चाहता हूं सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं सपने पूरा करना चाहता हूं सर, मुझे करना है सर। रितेश से बात करी, समय मिलेगा तो करूंगा। 4 NAC करी, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग, 1 निकल के आ गया रामवीर, A ग्रेड, ठीक है। काउंसलिंग करी, सेल्फ मोटिवेटेड ना करने के लिए। अब मैंने क्या किया, रामवीर जी अपने 30 लोगों की लिस्ट बना लो, ठीक है, जो आपके नियर एंड डियर हैं, क्योंकि वो तो कह रहा है कल से ही काम करना है, तो मैं तो वैसे ही काम करने वाला आदमी हूं, मेरा तो विजन भी क्लियर है, मिशन क्लियर है, मैं इसके साथ कल से लग जाता हूं। इसके 30 लोगों को मैं जितनी जल्दी कवर करूंगा उतनी जल्दी ये लीडर बनेगा, चाहे मुझे रात के 2-2 बजे तक काम करना पड़े। अगर मैं 4 दिन में कवर कर गया तो और जल्दी लीडर बनेगा, जितना लेट कवर करूंगा उतना लेट ये लीडर बनेगा। मैंने क्या किया, रामवीर के साथ लग गया, 30 लोगों से बात करी, मेरे पास तो टैलेंट है, 30 लोगों को इसके साथ में गया, समझना, ये साथ बैठा था, प्लान मैं कर रहा था, उनके सवालों के जवाब मैं दे रहा था, प्रैक्टिकल डुप्लीकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था?
प्रैक्टिकल डुप्लीकेशन। रात को आता था, इसको काम सिखाता था, दिन में इसको काम करके दिखाता था, रात को सिखाता था, दिन में दिखाता था। लीडर सेट एन एग्जांपल। सिखाता था और करके दिखाता था, सिखाता करके दिखाता था। 30 लोगों से मिलूंगा, 10 लोगों से पैसे निकाल लूंगा। टैलेंट है अपने को तो आता है इतना, सभी लीडर्स को आता होगा इतना। तो 10 से पैसे निकालूंगा, इसके 2 लेवल पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्या हुआ? एक्साइटमेंट बढ़ गया, बिलीव लेवल बढ़ गया, धंधे पे भरोसा हो गया, पैसा आ गया, लोग इसके सामने जुड़ गए, इसको क्लियर हो गया। लोग जुड़ते भी हैं, पैसा देते भी हैं और अकाउंट में पैसा आता भी है। इसका विजन क्लियर हो गया। अब इसके 10 लोगों को मैं क्या करूंगा? एक हॉल में बुलाऊंगा और ट्रेनिंग दूंगा। क्या करूंगा? एनएसी भी करूंगा और ट्रेनिंग भी दूंगा। लिस्ट कैसे बनती है, गोल कैसे होता है, इनविटेशन, ऐसे धीरे धीरे उन 10 को ट्रेनिंग दूंगा। फिर उनके साथ 10 लोग आएंगे, फिर 100 की टीम बनेगी, फिर उनको ट्रेनिंग दूंगा। एक सेंटर खड़ा कर दूंगा। एक आदमी चाहिए भैया, कहा तुम 200-500 आदमी लाके भी धंधा नहीं कर पाते। एक आदमी जो आपका साथ देने को तैयार हो जाए, फिर तो आपको खेल खेलना आना चाहिए। फिर आपको एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। फिर इसके वो 10 लोगों की एनएससी करूंगा, फिर उनकी 30-30 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। लेकिन अब ये पता है इस हफ्ते 30 लोग का तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, एक हफ्ता अकेला ही हूं ना, इसको प्लान देना भी आता नहीं है। अब क्या करूंगा? उनको एक सेमिनार हॉल में बुला लूंगा, लेकिन सेमिनार लेना आना चाहिए। अब वो 10 लोग जो इसके ज्वाइन कराए मैंने, वो 3-3 लोग भी लेके आएंगे सेमिनार में। 40 लोगों का सेमिनार होगा, 10 से पैसा फिर निकाल लूंगा। उन 10 के भी चेक छोटे छोटे बन जाएंगे, वो भी ब्रॉन्ज हो जाएंगे। आया ना? यस और नो? फिर क्या करूंगा? वो जो 20 लोग जुड़े हैं उनकी एनएससी करूंगा, फिर उनकी लिस्ट बनवाऊंगा, फिर उनको भी लेके आऊंगा सेमिनार में, फिर उनका धंधा दिलाऊंगा। अपने टैलेंट से लोगों को धंधा लाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोगों के टैलेंट से धंधा लाना चाहते हो। जब तक आप इस सोच के साथ धंधा करोगे, धंधा नहीं होगा। अपने टैलेंट से लोगों को धंधा दिलवाओ, तब धंधा होता है। अपने टैलेंट से इतना अपने आप को एजुकेट करो। अंडरस्टैंड? फिर क्या करूंगा? ट्रेनिंग करनी शुरू कर दूंगा, सेमिनार करना शुरू कर दूंगा। फिर रामवीर सीखेगा, फिर वो 10 में से 4 और सीखेंगे, फिर और सीखेंगे। ऐसे करके लीडरशिप डेवलप हो जाएगी। कितने आदमी मिले भाई मुझे? कितने आदमी मिले? क्या आपको नहीं मिलता एक आदमी ऐसा जो कहता है सर जो कहोगे वो करूंगा, सर करना चाहता हूं? आपको कितने मिले? कहां चले गए? क्योंकि आप खुद ही सेल्फ एजुकेट नहीं हो। इसलिए प्रोसेस होता है एक बड़ा नेटवर्क बनाने का। ठीक है? ये प्रोसेस होता है किसी भी शहर को खड़ा करने का। ये प्रोसेस होता है एक आदमी से हजारों की टीम लाने का। मैं अपनी जिंदगी में बता रहा हूँ कितनी बार जीरो हुआ हूँ, 7 बार जीरो हुआ हूँ। 7 टाइम्स आई एम गेट जीरो। कहाँ टीम गई कहाँ, लेकिन आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 13 लाख लोग है भाई, 13 लाख लोग है, 13 लाख सारे जीरो हो जाए, 6 साल में 15 लाख ले आऊंगा, गारंटी। फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो 1 से 1 लाख लेने आते हैं यार। मैं तो जिस भी शहर में धंधा शुरू किया आज तक, जो मेरे हाथ से मैंने काम किए हैं, सबको पता है 1 से 1 लाख। तो ये क्यों? क्योंकि हमने बेसिक नहीं छोड़े। प्रॉब्लम क्या है? आप बेसिक छोड़ देते हो, बेसिक से हट जाते हो। खास कर ये जितने सीनियर बैठे हैं, ये तो अपने आप को समझ लेते हैं बाबा, प्रवचन देते हैं बस। जो बेसिक काम है वो नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं कराएंगे, एनएसी नहीं करेंगे, लोगों को 12 स्टेप की ट्रेनिंग नहीं सिखाएंगे, सेमिनार क्लोजिंग नहीं सिखाएंगे। बस मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन यार? क्या है मोटिवेशन? इफ यू हैव एजुकेशन यू डिड नॉट वांट एनी मोटिवेशन। इफ यू हैव कैलकुलेशन यू डिड नॉट वांट एनी मोटिवेशन। ठीक है? क्या एक रिक्शा वाला या एक सब्जी वाला सुबह मोटिवेट होकर घर से निकलता है? हाँ, जिनके पास कैलकुलेशन है, इतना काम करना है, इतना पैसा कमाना है, वो लोग कभी मोटिवेशन लेके नहीं निकलते। मोटिवेशन एक ही बार आता है जिंदगी में। सचिन ने एक ही बार सोचा क्रिकेटर बनना है, एक बार सोचा ना, बस काम खत्म। उसके बाद तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी ना, सोचना एक ही बार पड़ता है। आपने सोच लिया नेटवर्किंग करनी है, बस इतना ही बहुत है मोटिवेशन के लिए। अब कैलकुलेशन चाहिए और एजुकेशन चाहिए। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बनाने चाहते हो इस धंधे में, स्टेज पकड़ो, स्टेज। अपने अपलाइन को पकड़ो, बोला मेरे को स्टेज दे, स्टेज, मुझे स्टेज पे जाना है। समझे? यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, हम सब साथ हैं, पर फिर भी नहीं है, यहाँ से याद रखना। क्योंकि धंधा तुम्हारा है, डमरू तुम्हारे हाथ में, टीम तुम्हारी है, तुम्हें ही चलानी है, तुम्हें ही चमकानी है, तुम्हें ही कामयाब होना है। अंडरस्टैंड? अप्लायंस क्या है? पावर है, गाइडलाइंस है, अचीवमेंट्स है। अपलाइन को महंगा बेचो, सस्ता मत बेचो। अपलाइन को सिर्फ दिखाओ, अपलाइन के ऊपर धंधा मत छोड़ो, धंधा अपने ऊपर लो। समझे? आज मेरी सक्सेस का कारण क्या है मालूम है?
मेरी सक्सेस का एक ही कारण है कि मेरा कोई अपलाइन नहीं है। आई एम द सीनियर पर्सन इन दिस माई कंपनी। मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। अब मैं क्या करूं भाई? तुम सो सकते हो, मैं तो नहीं सो सकता। तुम्हें नींद आ सकती है, मुझे तो नींद नहीं आ सकती। मेरा तो कोई अपलाइन ही नहीं है। मैं किस अपलाइन को मैं कहा, अपलाइन क्या है? अपलाइन एक कमजोरी है, एक कंधा है जहां पर आदमी जाके सिर लगा के रो देता है। मैं कहा रहूंगा यार, मैं कहा रहूं? कंपनी की सेल नहीं आएगी, तनख्वाह देनी है, फैक्ट्रियां चलानी है, मैं कहा रहूं? मेरे महीने का 5 करोड़ का खर्चा है, वेयर हाउस के किराए देने हैं, मैं कहा रहूंगा? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई काम करने के सिवा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आई हैव नो एनी ऑप्शन। किसका कंधा? कहा रहूं कि यार इस महीने सेल नहीं आई, 5 करोड़ की सैलरी कहां से जाएगी, 5 करोड़ का खर्चा कहां से करूंगा? इसलिए मैं कामयाब हूं, क्योंकि मैं कंधे के साथ नहीं हूं, अपने कंधे के साथ। समझे? तो किसी की एक कहावत है, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है यारो, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे उठा करते हैं।